तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रीछ नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़म्बस में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हम एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थी, जबकि वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी डॉन, जिसके साथ इसकी वाइफ अलीस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग थे। अलीस इस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना। डॉन बाइल के हालात देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि इसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस उसी शहर बर्ते में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और न ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। कहता है, मुझे प्लीज़ अंदर आने दो, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बचाएं। दरअसल ये आवाज़ 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर रिलीज़ कहती है कि प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, हम इस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर भी इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था, ताकि कोई जालिम इन्हें देख ना पाए। ये इस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं, के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मोहम्मद सोनबी बिन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे। वो कहता है बहुत सारे। उनमें जो 2 और लोग थे, इनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने लगती है। इसे दूर से बहुत सारे ज़म्बस की आवाज़ें अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। कभी ये शाम भी अचानक से आकर सीधा इस लड़की पर हमला कर देती है। इर्द गिर्द भी बहुत सारे ज़म्बस आ गए थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। इस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी इसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। इधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़म्बी से बच नहीं पाते, जिसके बाद अब जदुर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी। इधर भी बहुत सारे ज़म्बस आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ। मगर दरमियान में इतने ज़्यादा ज़म्बे सट्टे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। कभी ये देखकर डॉन ने भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। बार बार आवाज़ें दे रही थीं कि हाँ, पर वो डॉन मेरी मदद करो, मगर डॉन इस साइड का दरवाज़ा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। इसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ थी जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम मेज़ को देखते हैं जिसकी आवाज़ मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता भाग रहा था, या इसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, इसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो उनके साथ घर में रह रहा था। वो किश्ती को चलाते हुए हड़बड़ा में पानी में गिर जाता है। इस लड़की को भी जॉब में उसने पकड़ लिया था। काट कर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था, जो उस किश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद के दिखाई जाती है, जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब्बू के रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इस शहर में अब आर्मी फोर्सेस का कब्ज़ा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कभी हम एक सृजन दोयल दिखाई जाता है, जो कि सुनते पर निशानबाज के टीम में था। इसे जैसे ही ज़ॉम्बस देखे, उसने इन्हें अपनी गन से निशाना लगाकर मारना था।
डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। 6 महीने गुजर चुके थे, अब जोनबीस भी बहुत कम कहीं कहीं पर थी। उसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, इन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है। मगर अभी भी सबको सोए जोन में रहना था, ताकि अपने घरों में जो कि अमेरिका वाउसीन आर्मी फोर्स के निगरानी में था। अभी तक आसपास लोग थे जो अपने इस शहर बढ़ते में वापस आ गए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसी इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है इस की आंखें 2 कलर की थीं, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर इसे पूछती हैं, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मोम की यानी कि एलिस की आंखों का रंग गहसाता था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इससे जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसी लिए वो अपने बच्चों को इस जगह पर ले आता है जहां पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मोम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मोम के सपन आ रहे थे। इसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मोम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को चुप डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से एक सोए जोन से निकलकर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे, ताकि वो अपनी मोम की कोई तस्वीर ले सके। तो बेआर्मी को भी उनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सोए जोन से भाग गए हैं। मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे, जहां पर डॉन के बेटे को घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जा कर देखता है तो इधर इसकी मोम थी, यानी कि इलियास, जिसको डॉन जम्बीस के दरमियान में छोड़कर चला गया था। का बेटा अपनी मोम के गले लग गया था, तो अभी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फौज थी जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहां पर तीनों को कारानटने में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट करती हैं, तो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एल्सपन सॉम्पी वायरस से इन्फेक्टिव तो नहीं। तो अभी इन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टिव तो हुई थी, मगर इस की इम्यूनिटी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर थी, इस पर जूम भी वायरस का असर नहीं हुआ। लिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी, मगर इसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोग से इन्फेक्टेड हो सकती थी। यानी कि अगर कोई भी इंसान इस के पास रहा तो वो जूम भी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि एली सब के लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखें, एलिस की इम्यूनिटी उसके जेनस बहुत अलग हैं। हम इसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब उन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एली जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर इस पर गुस्सा थे। कहती हैं कि डीर, आप तो कह रही थी कि मोम मर गई हैं, ज़ॉम्बी बन गई हैं, तो वो कैसी जिंदा हैं? डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे चाय से वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। उसी लिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उसे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो इसकी थोड़ा और
करीब जाता है, एकदम से चीखता, तड़पता है और एकदम से मैं बदल गया था। अल्सिस की ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चलना दी है, मगर अब वो उसी भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सोए जोन की तरफ भाग दी है, मगर डॉन सोए जोन की तरफ भी आ गया था और लोगों की चीखों पुकार सुन कर इस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है। एक अलिफ काफ इवेंट में जाकर छप गया था। नीचे से उन लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन इन्हें काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था। प्लीज जमी बिन वाले लोग दूसरे लोगों को जूम भी बना रही थी। हर जगह पर हलचल थी। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तब इस नई परस को भी अलर्ट किया जाता है, मगर इन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन मासूम भी है और कौन नहीं। कभी इन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस सब को मार दें। ये बात सुनकर उसे इस नाई पर डाल को जो हमने कहानी के शुरू में देखा, इसे काफी अजीब लगता है। लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, न कि इन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक जूम भी आता है जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, उसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था जहां पर बहुत अंधेरा था। इधर ही इसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नज़ारा देख कर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रही हैं। तो अभी यहाँ पर डाला जाता है जो सबको यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बड़ी औरत मर गई थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बचे थे। कभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो कुछ वक्त में सारे शहर को बूम से हराने का ऑर्डर दिया गया है। लगा के लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल की रास्ते से वहां से बाहर आते हैं। तभी इधर बहुत बड़ा धमाका हवा था। आर्मी ने सोए जोन में जितने भी ज़म्बीस या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से हरा दी था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी इसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गई थीं। कभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छपने का कहता है। इसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचा कर ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे, लेकिन अकेला इसके साथ नहीं। वो सबकी मदद करना चाहता था, उसीलिए वो अकेला ही उसे वाज़ेह भेज देता है। कभी उनके पीछे बहुत से ज़म्बस पड़ गई थी। ये भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़म्बस को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहां पर आमीन सांस नहीं ले सकता था। इसे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छप जाते हैं। अब सारी उनकी गाड़ी के आसपास आ कर उन पर हमला कर रही थी। कर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीस वही पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सब को यहाँ पर ख़त्म करने आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता
है, मगर वो आर्मी के नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझ कर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चला कर रनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर आकर इन्हें टर्न का जूम भी दिखता है। इसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। उसी बीच तान के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी इसकी तरह ही ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़म्बे में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर गिन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वही डाल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि इसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी वो इन्हें बचा लेता है और अपनी हेलीकॉप्टर में बढ़ते शहर से बाहर ले गया था। हमें शहर का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थी, और डॉन के बेटा बेटी का किया हवा वो कहां पर गए बारे में हमें नहीं बताया गया किसी के साथ। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।